हेलो दोस्तों, हम लोग लेंस पढ़ रहे थे फिजिक्स में और उसमें हम लोग कुछ बेसिक बातें पढ़े थे और आपको असाइनमेंट के रूप में भी पीडीएफ के रूप में भी दिया गया था। उसको अपलोड किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कुछ नोट्स होंगे। उसके आगे की चर्चा हम लोग आज करेंगे, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे लेंस की क्षमता, यानी कि पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता क्या होता है, या कभी कभी लेंस की शक्ति भी बोलता है, लेकिन शक्ति नहीं, क्षमता ही ज़्यादातर बोल देंगे। तो लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या है। तो देखिए, पावर ऑफ लेंस की चर्चा करेगा आपको। तो जैसे लेंस दो तरह से हम लोग मुख्यतः पढ़े थे कि एक ये उत्तल लेंस होता है और एक इस तरह से जो हम लोग पढ़े, ये क्या था, अवतल लेंस था। क्या था, अवतल। तो देखिए, एक होता है फोकस दूरी। क्या होता है, आपको असाइनमेंट के रूप में बहुत सारे बातें दिया गया था। क्या दिया गया था, फोकस दूरी। देखिए, ये जो लेंस होता है तो इसका दो फोकस होता है। एक इसके वाला यहाँ फोकस होता है, एक इस सरफेस के कारण यहाँ फोकस होता है। दोनों फोकस के मिलाते हैं तो ये मुख्य अक्ष कहलाता है। तो ये फोकस और लेंस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो वही यानी हर लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने वाली बातें खाली क्या है, देखिए उत्तल लेंस में इस सरफेस जब रहेगा तो इसका प्रथम फोकस ये होगा और ये दूसरा सरफेस है तो दूसरा फोकस ये होगा। इसमें देखिए, ये अगर इस तरह से पहला सरफेस है तो इसका प्रथम फोकस ये होगा, लेकिन इसका प्रथम फोकस क्या होगा, F2 होगा, है ना। ये चीज़ दिमाग में रखना है। और जो क्रियाक्रम प्रतिबिंब बनने का उसमें होता था दर्पण में, जनरली वही क्रियाक्रम इसमें भी होता है। आपको नोट्स में असाइनमेंट में बहुत अच्छी तरह से दिया गया, उसको आप नोट कर सकते हैं। देखिए, नहीं लोड किए हैं तो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके पास मिल गया है। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता क्या है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, लेंस की क्षमता आपसे कोई भी पूछे, क्या पूछे, लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता का मतलब समझेंगे कि लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है, या ऐसे कहें लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम, ऐसे ही लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है। ठीक है, ये हुआ लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के रूप में मापी जाती है। ठीक है, या शॉर्ट में इसको बोलेंगे आप, शॉर्ट में तो ऐसे बोलेंगे, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता, या इसी को शक्ति भी बोलता है कभी कभी, लेंस की क्षमता या शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में ये हुआ। अगला स्टार, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। ये चीज़ तो समझ गए होंगे आप। अब देखिए, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर, डायोप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है।
ठीक है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी लेंस की क्षमता के बारे में आप यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ें तो इसको फार्मूला के रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखिए। तो अगर आपके पास पावर बोला जाए, पावर, तो इसको बोलेंगे P बराबर 1/f। ठीक है, P बराबर क्या होगा 1/f। तो देखिए ये F कब होगा, ध्यान देना। तो ये क्या है रियल में, क्षमता है। क्या है, क्षमता। ये क्या है, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ये क्या है, क्षमता। ये क्या है, फोकस दूरी, ध्यान देना। लेकिन ये जो है रियल में फोकस दूरी मीटर में होता है। किस में होता है, मीटर में। किस में, यहाँ m कर देंगे। ठीक है, या अगर सेंटीमीटर में रहे तो क्या होगा, तो सेंटीमीटर में रहेगा तो P = 100/f होगा। यहाँ सेंटीमीटर होगा तो यानी अगर कोई क्वेश्चन में दे दे कि लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो फिर इस फार्मूला का प्रयोग, 20 मीटर है तो फिर इस फार्मूला का प्रयोग, माने मीटर में क्वेश्चन कहे तो इस फार्मूला का प्रयोग, सेंटीमीटर में कहे तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये लेंस की क्षमता होगी। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्या है, 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता यानी पावर = 1/f। तो देखिए, तो क्षमता P = 1/f लगाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। आपको ऐसा क्यों गलत हो जाएंगी, क्योंकि जब f होंगे तो ये मीटर में चाहिए, लेकिन सेंटीमीटर में है, तो आप क्षमता क्या कहोगे, 100/f। ये सही होंगे आपके फार्मूला। तो आंसर क्या होंगे इसके द्वारा, P = 100/20, तो क्या होगा 5 डायोप्टर, यानी पावर = यहाँ से क्या आ जाएंगे, P बराबर 5 डायोप्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को दिमाग में रखना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन उलट के हम पूछ रहे हैं कि यदि किसी लेंस की क्षमता, यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यदि किसी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी क्या होगा। देखिए, तो यहाँ पर P = 1/f फार्मूला है, तो P = 1/f फार्मूला है, तो F पूछ रहा है, तो F = क्या होगा, 1/p होगा ना। लेकिन कब, जब मीटर में होगा, है कि नहीं। तो ये डायोप्टर जो रहता है जनरली मीटर में ही रहता है, तो F = क्या हो गया, 1/4, पावर देल था 4 डायोप्टर, तो इसको हम लोग कह सकते हैं 0.25 मीटर, या तो इसको कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर। ये आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। रोक दीजिए, नोट कर लिए। अब देखिए इसमें कुछ बातें नोट पॉइंट करके लिखेंगे, लिखते चलिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। नोट्स भी दिया गया है, जो पॉइंट इसमें छूट जाता है वह नोट्स के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक है,
कुछ नोट पॉइंट हम यहाँ लिखते हैं जो आप याद रखिएगा। देखिए, नोट पॉइंट करने की यही बात है कि जब उत्तल लेंस आएगा तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि देखिए ये पहला है ना, 30 साइड होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। अब देखिए उसी दूसरा पॉइंट लिखेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो गया, अतः एक तरह से समझें तो क्षमता भी क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः करके उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी, ठीक है। उसी प्रकार ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट में क्या होगा, अवतल की चर्चा करेंगे तो इसको उल्टा हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक में निगेटिव होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव होती है। अतः अवतल लेंस की क्षमता भी निगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। चलिए इस बात को नोट कर लीजिए, बहुत काम की बात है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता का संयोजन। क्या पढ़ेंगे, लेंस की क्षमता का संयोजन। नोट कर लीजिए। लेंस की क्षमता का संयोजन, यानी कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, ठीक है। ये क्या होता है, देखिए जैसे दो या दो से अधिक लेंसों को एक साथ जोड़ा जाता है, या रखा जाता है, ठीक है। जोड़ा जाता है या रखा जाता है तो उसे लेंस का संयोजन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, देखिए जैसे एक लेंस ये है, अब इसके संपर्क में एक और लेंस रख दिया इस तरह से, ठीक है। इसके संपर्क में एक और लेंस, मान लीजिए एक और लेंस, इस तरह से लेंस रख दिया, कोई जरूर नहीं ये उत्तल है तो एक अवतल भी रख दिया इस तरह से। हो सकता है फिर से यहाँ से
एक और उत्तल रख दे इस तरह से, बहुत सारे लेंस इस तरह से रख सकते हैं, तो क्या होगा? तो देखिए, तो उसमें क्या होता है, संयोजन होता है। तो देखिए, अगर जैसे क्षमता की बात रहेगा, पावर की, तो देखिए मान लीजिए कि एक लेंस ये है, सपोज दैट एक लेंस ये है, ठीक है, दो लेंस है, इसकी पावर जो है P1 है, इसकी पावर जो है P2 है, दोनों को जोड़ा गया है, तो इसकी इक्विवेलेंट जो होगा पावर, इसकी इक्विवेलेंट समतुल पावर जो होगा, तो इसकी पावर जो होगा कुल पावर, कुल क्षमता, तो कुल क्षमता निकालना पड़ेगा। तो P इक्वल टू हम लोग बोलेंगे P1 प्लस P2, क्या बोलेंगे? P1 प्लस P2, ठीक है। अब देखिए, यदि लेंस की संख्या n हो, लेंस की संख्या n हो, तो लेंस की संख्या n हो, तो देखिए क्या होगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 प्लस Pn, ठीक है। क्योंकि लेंस की संख्या क्या होगा, n होगा, तो उसमें क्या होगा, P1 P2 P3 इस तरह से जुड़ते चला जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही काम की बात है, ठीक है। अब देखिए, इसी का उल्टा देखेगा, इसी का, तो देखिए इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिए यहाँ कुल क्षमता लिखे थे, कुल क्षमता है, तो यानी दोनों लेंस की कुल क्षमता है, ठीक है ना, या इसी को कुल क्षमता को हम लोग समतुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समतुल। क्या बोलते, फिर से लिखना, समतुल क्षमता। क्या लिख सकते हैं? समतुल क्षमता। इसकी दूसरी भाषा हो गया खाली, और कुछ नहीं, समतुल क्षमता, ठीक है। और भी हम डिटेल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर समतुल फोकस दूरी पूछे, क्या पूछे? समतुल फोकस दूरी। देखिए तो समतुल फोकस दूरी क्या होगा, तो देखिए इस समतुल फोकस दूरी की चर्चा करेगा। तो देखिए P को हम लोग क्या जानते हैं, P को चूँकि जानते हैं हम लोग 1/f जानते हैं ना, P इक्वल टू 1/f जानते हैं, सेंटीमीटर में रहता तो 100/f जानते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा ना। तो ये क्या हो गया, दो लेंस के लिए हो। अगर n लेंस रहेगा तो क्या होगा, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट 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 1/fn, ये होगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो ये हो गया क्या, एक तरह से समतुल फोकस दूरी। और भी इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं आगे जाके, क्योंकि वैल्यू सबका देल रहेगा, ठीक है ना। तो ये F1 F2 वैल्यू देल रहेगा तो आराम से निकल जाएगा आपसे, ठीक। तो ये समतुल क्षमता में याद रखिएगा, और समतुल फोकस दूरी रहे तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए स्टार पॉइंट करके, अपना हेडलाइन करके। बहुत काम की चीज़ है, हर बार एग्जाम में आते रहता है, 2 नंबर में खास करके। अब देखिए क्वेश्चन इस पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए कैसे इसको मिटा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, यदि दो लेंसों की क्षमता क्रमशः, यदि दो लेंसों की क्षमता क्रमशः 5 डायोप्टर तथा -4 डायोप्टर है, -4 डायोप्टर है, तो समतुल
लेंसों की क्षमता ज्ञात करें। देखिए तो आसान है क्वेश्चन, कुछ है नहीं। आपके पास P1 देल है 5 डायोप्टर, P2 देल है -4 डायोप्टर। तो फार्मूला क्या होता है? P = P1 + P2। तो यहाँ से क्या निकाल लोगे? यहाँ से हो गया आपके पास 5 डायोप्टर -4 डायोप्टर, यानी कितना हो गया? 1 डायोप्टर। ये पावर हुआ, समझ में आया? तो ये क्या हो गया? 1 डायोप्टर। अब यहीं से आपसे पूछ देता क्या लेंस की क्षमता ज्ञात करें और तथा कहता फोकस दूरी भी निकालें। क्या कहता? फोकस दूरी भी निकालें। ऐसे भी कह सकता था आपसे। तो देखो एक चीज़ तो समझ लो कि माइनस बोलने का मतलब होता है कि अवतल का है, प्लस बोलने का मतलब होता है कि उत्तल का है। तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे आप। P = कितना होता है? 1/f होता है। तो P = 1/f होता है। तो यहाँ से F = कितना होगा? 1/p होगा। तो यहाँ से P की वैल्यू रखोगे तो F = कितना? 1/1 डायोप्टर, यही ना? तो F = कितना हो गया? 1 मीटर हो गया। ठीक है, या इसी को बोल सकते हो 100 सेंटीमीटर। एक तो इस तरह से निकल गया। दूसरा ऑप्शन था कि P देल था, क्या देल था? P1 देल था P1 देल था आपके पास 5 डायोप्टर, P2 देल था आपके पास -4 डायोप्टर। ठीक है, तो यहाँ से F1 निकाल लेते। तो F1 कितना होता? 1/P1, यानी 1/5 होता ना। उसी तरह से यहाँ से F2 निकाल लेते तो 1 क्या होता? P2 = कितना होता? 1/-4। तो यहाँ से इस फार्मूला से भी निकाल सकते थे कि 1/f = कितना? 1/f1 + 1/f2। यहाँ से क्या होता? 1/5 - 1/4। तो यहाँ से कैलकुलेशन भी कर सकते थे आप। तो क्या होगा एलसीएम? देखिए यहाँ से 5 चौके 20 होगा ना। तो यहाँ से क्या हो गया? देखो ये 5 चौके 20, तो यहाँ क्या होगा? 4 और माइनस कितना? 5, तो कितना हो गया? -1/20। तो देखो इस तरह से थोड़ा परेशानी हो जाता है, इसलिए इस केस को न भी आप निकाल सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों केस। ठीक है, तो इस तरह से या इस तरह से आपको जैसे सुविधा नज़र आए उस तरह से आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट बता दिया था। चलिए, तो इस तरह से आपके पास क्या निकल के आ गया? देखो ऐसे गलती नहीं था, ऐसी बात नहीं कि गलती था, उल्टा रेंज जाएगा तो फिर वही आ जाता है। ठीक है ना, ऐसी कुछ नहीं। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन था, इसके आंसर हो। और भी क्वेश्चन हम लोग ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब कभी कभी 3 लेंस रहे तो क्या होगा, उसके लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 3 लेंस दिया गया जिसकी क्षमता 5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर तथा 7 डायोप्टर है। 3 लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर तथा -7 डायोप्टर है, तो समतुल क्षमता = 5 डायोप्टर प्लस 1 डायोप्टर। डायरेक्ट लिखो ना, क्या दिक्कत है? 5 + 1 -7, तो कितना हो गया? -1 डायोप्टर। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, बहुत बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है, उसको भी हम लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है 2 लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर, 5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी क्या होगा? 2 लेंस की क्षमता कितना है? -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर। -15 डायोप्टर
तथा 5 डायोप्टर, 2 लेंस की क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी क्या होगी, इसके फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखनी। क्वेश्चन है आपके साथ है, क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्ज़ाम में ही आया हुआ है, इसको बढ़िया से नोट करिएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ही इसको बना सकते हैं, हमको बनाने की ज़रूरत है नहीं। देखिए कैसे, आपके पास ये क्या है, 2 लेंस की क्षमता है, तो 2 लेंस की क्षमता 15 डायोप्टर और कितना है 5 डायोप्टर। तो जब 15 डायोप्टर है तो सेंटीमीटर में केस निकाल के इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जनरली जब फोकस दूरी की केस कहता है तो सेंटीमीटर में ही निकाल के हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो फोकस दूरी देखो दोनों को अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अलग अलग कैसे निकालेंगे, जो थोड़ा परेशानी होती है उसी के लिए रेंज में हम ले रहे हैं। देखिए तो P1 आपके पास कितना है, -15 डायोप्टर है। P2 आपके पास कितना है, P2 कितना है 5 डायोप्टर है। तो देखिए यहाँ से P1 निकालोगे तो देखो, अगर हम लोग एक पढ़ें P = 1/f, तो मीटर वाला केस होता है। अगर सेंटीमीटर वाला पढ़ें तो 100/f पढ़े हैं ना, तो यहाँ से F = क्या पढ़ेंगे, F = 100/p भी पढ़ सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ से 100/p, तो 100/-15 पढ़ेंगे ना। P कितना वैल्यू है, -15 है, तो -15 इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा देख लो, 3 × 5 = 15, 20 × 5 = 100, तो माइनस कितना हो गया 20/3। तो F = कितना हो गया 20/3 होगा ना सेंटीमीटर। देखिए एक तो ये हो गया। अगर इसको हम लोग देखें तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, अगर यहाँ से हम लोग कहें तो F = क्या होगा, या इसको F1 कह दे, इसको P1 था तो, है ना, इसको P1 F1। तो यहाँ क्या होगा, F2 = 100/P2, तो 100/P2 की वैल्यू 5 डायोप्टर, तो क्या हो गया 20 × 25 = 100, तो क्या हो गया 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। तो जो निकालने कहेगा वो आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई परेशानी। अब इसी को कभी कभी समतुल के रूप में पूछेगा तो क्या होगा, उसको थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो इसकी समतुल की बात करेगा तो देखिए क्या होगा उसकी, तो इसकी समतुल फोकस दूरी आपके पास यहाँ पर मौजूद है। तो समतुल फोकस दूरी मौजूद है, फार्मूला 2 ही लेंस का यहाँ पर लगेगा, तो 2 लेंस वाला लगा दीजिए। 2 से ज़्यादा रहेगा तो 2 से ज़्यादा लगाइएगा। तो देखिए 1/f1 है, तो इसको 1/f लिखिएगा यहाँ। तो देखिए ये f1 की वैल्यू 20/3 है, तो यहाँ कितना होगा 1/कितना -20/3 प्लस 1/f2, तो f2 की वैल्यू कितना है 20 है। ज़्यादा होगा तो ऊपर जाएगा, तो क्या होगा 3/-20 प्लस 1/20। ठीक है, आगे पीछे करके लिखोगे, देखने में अच्छा लगेगा। 1/20 माइनस 3/20, तो एलसीएम क्या होगा 20, तो एलसीएम 20 होगा, तो कितना होगा 1 - 3, तो -2/20, तो 1/10, तो कितना हो गया -1/10। कौची बराबर, तो 1/f = होगा ना। इसको और ऊपर लेके चलोगे तो F = कितना हो गया -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये समतुल फोकस दूरी हुआ। ठीक है, तो ऐसे निकालने का एक तरीका हुआ इस तरह से, मैंने इसको लिख लेना, इसको लिखना, उसके बाद यहाँ से लिख लेना। ये वाला फार्मूला सहित लिख लो, ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैंने इसको लिखने के बाद इसको पूछे तो नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी समतुल फोकस दूरी पूछे थे, यहीं से पूरे लिख लेना इतना लिखने के बाद। पूछे तो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, सिर्फ इसके फोकस दूरी। तो फोकस दूरी तो ये और ये हो गया, समतुल फोकस दूरी कहेगा तो ये निकालेंगे। देखिए अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट से भी कैसे हम लोग समझ सकते हैं। जो देखिए
दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे था, जो थोड़ा सा समझने में एक क्वेश्चन ये वाला में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मैंने इसे प्रयास करूँगा फिर से दोनों को समझाने का। क्योंकि देखो एक यहाँ से तीसरा, देखिए इसी क्वेश्चन या इसी क्वेश्चन को भी बना सकते हैं, इसको दोनों सेम ही है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं हम लोग के कैसे हो जाता है जो। देखिए तो इसकी कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो देखिए उतना लफड़ा हुआ। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट P इक्वल टू कितना होता है, मैंने क्या पढ़ाया P1 प्लस P2 पढ़ाया, तो P1 प्लस P2 पढ़ाया, ध्यान देने वाले थोड़ा बातें हैं। तो P1 कितना है, -15 डायोप्टर है, अब प्लस कितना है 5 डायोप्टर, तो कितना हुआ -10 डायोप्टर हुआ ना। तो P इक्वल टू हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से हम लोग पढ़े हैं ना कि P इक्वल टू कितना होता है 1/F होता है, तो यहाँ से F इक्वल टू कितना होगा 1/P होगा रियल में जो होगा। लेकिन फोकस जो भाई होता है जनरली सेंटीमीटर में होता है, तो इसको 100 लिख सकते थे यहाँ 100/F, तो यहाँ से क्या होगा 100/P होगा, तो यहाँ से क्या होगा बताओ 100 बटा कितना -10 होगा ना, तो 10 कितना -10 सेंटीमीटर आया, तो एक डायरेक्ट आ गया ये आपके पास P नहीं F निकालना था, तो ये आया, ये है ना F इक्वल टू कितना आया 10 सेंटीमीटर, तो यही तो है। ठीक है, इसमें भी देखो थोड़ा सा वही करना, एक नंबर में थोड़ा सा आपको गड़बड़ा रहा था, वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। देखो जिसको समझ में नहीं आया ना उस वीडियो को थोड़ा सा रोक दो, वहाँ पर सोचो कि आखिर क्या हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी क्या था मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैं फिर से बता रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया से देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसीलिए मैं बता रहा हूँ इस सब। देखिए सारा क्वेश्चन आया चुका है एग्जाम में, आप कॉपी पर लिखिए तो सीरियली लिखिए, जैसे इसको लिखिए तो इसको के बाद इसको लिखिए, इसके बाद इसको लिखिए, सेकंड मेथड करके इसको लिख दीजिए, हो गया। ये क्या हो गया सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या कर सकते थे, तो इसको भी देखो P इक्वल टू कितना हो गया था 5 डायोप्टर और माइनस कितना था 4 डायोप्टर, तो कितना हो गया 1 डायोप्टर। तो यहाँ से रियल में क्या होगा, यहाँ से अगर निकालते हम लोग तो P इक्वल टू 1/F वाला केस निकालते तो क्या होता है F इक्वल टू कहते हैं 100 बटा ही निकालेंगे, जब ही निकालेंगे तो F इक्वल टू कितना होता है 100/F होता है। तो यहाँ से 1 है, तो यहाँ क्या होगा 100 बटा कितना, ध्यान देने वाले बात P है, तो यहाँ से P तो कितना 1 है, तो यानी 100 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी 1 मीटर हो रहा था। ठीक है, अब दूसरा केस से निकालते थे, यहाँ से क्या निकालते हैं, यहाँ से निकालते आप F1, कितना निकालते F1, तो F1 क्या होता है 100/P1 होता। फिर क्या निकालते हैं F2 क्या निकालते 100/P2 निकालते, रियल में यही निकलता है। देखिए तो 100 बटा कितना हो गया 5, यहाँ से क्या हो गया 100 बटा कितना हो गया -4। ठीक है ना, तो कितना हो गया 100/5 तो 20 सेंटीमीटर हुआ ना भाई, कितना हुआ 25 सेंटीमीटर हुआ ना। देखिए अब क्या निकालिएगा 1/F, तो कितना होगा 1/F1 प्लस कितना होगा 1/F2 होगा कि नहीं, तो 1/F इक्वल टू कितना होगा 1/20 माइनस 1/25, तो एलसीएम यहाँ से कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ से रियल में एलसीएम हो जाएगा आपके पास 100, तो 100 एलसीएम होगा तो कितना होगा देखो, ये होगा 20 25 100 भाई 4, तो 5 में से 4 का कितना हो गया 1/100 हुआ कि नहीं हुआ। तो इस सेंटीमीटर में आ रहा है, तो F इक्वल टू कितना हो गया देखो यहाँ से 100 सेंटीमीटर हुआ, तो ये हो गया, ये भी केस सेम है, ये भी केस सेम है। तो एक मेथड ये हुआ इसका, और दूसरा मेथड क्या हुआ ये हुआ आपके पास। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी लेंस की क्षमता हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्लो मोशन में देखिए वीडियो को, बहुत समझ में आएगा। ठीक है, देखिए और भी हम लोग चर्चा करेंगे क्वेश्चन को, इतना पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन और लिखते हैं, जैसे जैसे लिखते हैं वैसे लिखते चलिए। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत हो तो वीडियो को वहाँ रोक दीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है, परेशानी नहीं होगा। बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं इस तरह से क्वेश्चन आपके पास। चलिए अब क्या है, देखिए क्वेश्चन जो भी 3 या 4 जो भी क्वेश्चन संख्या था आप अपना ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं 3 को, या शायद हुआ था। देखिए अब 3 लेंस की फोकस दूरी दे दिया, मान लो
3 लेंस की फोकस दूरी, देखिए तो 3 लेंस की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा करके लिख देंगे 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर, यही आपके पास है। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखो इसका भी 2 मेथड हो सकता है, तो आप एक मेथड लिख सकते हैं या दोनों मेथड लिख सकते हैं, आपके मर्जी पर डिपेंड करता है। देखिए तो अगर यहाँ से हम लोग पावर निकालते हैं तो देखिए क्या करेंगे। वन बट डेल क्या क्या पहले नोट कर लीजिए। F1 आपका है 15 सेंटीमीटर, F2 आपके पास है -25 सेंटीमीटर, F3 आपके पास है 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर 1/f का फार्मूला लगाएं तो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, तो 1/f निकालना है। इसी को तो हम लोग क्या एक पावर भी कह सकते हैं ना, इसको क्या बोल सकते हैं आप, पावर भी बोल सकते हैं। 1/f को क्या बोलते हैं, p बोलते हैं। देखिए कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1/15 माइनस हो जाएगा 1/25 प्लस 1/50, एलसीएम कितना होगा, तो 45 है और 25 है, अथी 15 है और 25 है, तो एलसीएम इसको ले लोगे तो देख लो, ज़्यादा दिक्कत है तो समझ में नहीं आए तो मैं लिख देता हूँ क्या है 15, 25, 50, थोड़ा लेने के सिखाएं तो 5 से कट जाएगा, 3 मरते, 5 मरते, 10 मरते होगा ना, फिर से 5 से कटेगा 3, 1 मरते, 2 मरते, तो कितना होगा 3 दूनी 6 25, 30 25, 150, यानी 150 आपके पास एलसीएम हो गया। 15 दाहें 150, 25 छक्का 150 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 10 3 13 में से 6 हो गया 7/150, क्या हुआ 1/f इक्वल टू। तो यहाँ से अगर हम लोग f इक्वल टू देखें तो f इक्वल टू कितना हो गया 150/7, क्या आया सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे, भाग दे सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो गया सेंटीमीटर का। अब हमको चाहिए क्या, क्षमता। तो P इक्वल टू क्या होता है 1/f होता है, तो ये मीटर में होता है, तो अगर यहाँ 100 कर दें तो ये क्या होगा, सही हो जाएगा। तो P इक्वल टू 100/f, तो f कितना है 150/7, 7 ऊपर चल जाएगा तो क्या होगा 700, काट भी सकते हैं 0 से 0, तो कितना हो जाएगा 70/15, तो 15 चौके 60 होगा ना, बच गया 10, तो ऐसे होगा ना 15 चौके 60, तो कितना हो गया 10/15, फिर से हो गया तो दशमलव हो जाएगा, तो 15 60, 15 50 छक्का 90, 15 70 यानी 4.6 समथिंग होगा, ये 4.6 डायोप्टर, यही होगा आपके पास आंसर। तो यही सब छोटी छोटी बात है जो आपके पास समझना पड़ता है, ठीक है, कि क्या कह रहा है, हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे निकल गया, और भी दूसरा ऑप्शन था, देखिए कैसे, उसको भी हम लोग देखते हैं निकाल के। ये हो गया फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड देखिए कैसे करते हैं। सेकंड मेथड में भी शायद आंसर उतने आनी चाहिए आपके पास। देखिए
तो यहाँ से अगर P निकालोगे तो यहाँ से क्या P1 निकालते तो 100/F1 होता, P2 निकालते तो 100/F2 होता, P3 निकालते 100/F3 होता। ठीक है, तो देखिए 100/F1 तो F1 कितना है 15 है, देखिए तो 100/15 फिर कितना होता 100/-25 होता, 100/50 होता। तो देखिए जो कटता है उसको काट देते हैं हम लोग। देखिए ये क्या होगा 2 डायोप्टर होता, ये क्या होता -4 डायोप्टर होता ना। देखिए अब इसको क्या होता तो 15 छक्का 90, 6 डायोप्टर होता ना, 15 छक्का 90 और भाई 6.6 होगा। अब देखते सबको जोड़ दीजिए तो क्या होगा P = P1 + P2 + P3। तो यहाँ से क्या होता 6.6 - 4 + 2 कितना हो 6 2 8 में से 4 तो 4.6 डायोप्टर। देखिए सेकंड मेथड से भी वही आया, देखिए ये भी आया था फर्स्ट मेथड से। यही आपके पास लेंस की क्षमता है, इसको बारीकी से आप समझ चुके होंगे। तो हम विश्वास करते हैं कि आगे की क्वेश्चन जो भी लेंस की क्षमता से रहेगा वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, इसको वीडियो को नोट कर लीजिए।